मनीष ग्रोवर जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो स्वयं यहाँ समय निकाल के आपको और हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को आपको आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारे हैं। ये चुनाव का अंतिम चरण है और अंतिम चरण मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जैसे हम कोई दौड़ में कई 500 मीटर की 1000 मीटर की दौड़ होती है, उस दौड़ में सब सारे धीरे धीरे भागते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम वाला दौर आता है, अंतिम वाला राउंड आता है या अंतिम चरण आता है, उस चरण में जो सबसे तेज भागता है, सबसे मेहनत करता है, वो गोल्ड मेडल लेके जाता है। महत्वपूर्ण चरण। अभी हमारे पास 2 दिन और 2 रातें बची हैं, इसलिए साथियों हमें ढीला नहीं पड़ना। आमतौर पे आप सोच लेते हैं कि चुनाव तो हम जीते पड़े हैं। निसंदेह चुनाव हम जीते पड़े और बहुत बड़े मार्जिन से जीते पड़े हैं, लेकिन आप सब सर्वगुण संपन्न हैं। 4 उपचुनाव आपने पहले जीते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने जीते हैं, इसलिए आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको अगर मैं कोई सीख दूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात। यहां पे तो हर वोटर, हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पे तो चौधरी भजन लाल जी की कथनी को अपने जवान पे रखते हैं कि भाई कोई बड़ा रिश्तेदार आ जाए, कोई बड़ा पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, ये मान सम्मान बहुत करते हैं, हलवा खिलाते हैं, चूरमा खिलाते हैं, लेकिन कहते हैं वोट हम चौधरी भजन लाल परिवार ने देंगे। साथियों, इस चुनाव में हमारे बहुत से साथी प्रदेश भर से आए आप सबसे वोट मांगने, आपका साथ मांगने। उनसे या भव्य से या रेणुका से या मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई, लेकिन इसका गुस्सा किसी मत निकालना, क्योंकि 1-2 जगह से मुझे पता लगा कि ऐसे मंत्री आए थे, ऐसे कोई बातें मेरे सामने आई, तो भाई ये गुस्सा के बोटा में ना काट दियो, मारा के मारो पानी पी जा रहा कितने में। साथियों, मैंने बहुत सोच समझ के आप सबसे राय लेके मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इतिहास गवाह है, कोई आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता है। मैंने विधायक पद का इस्तीफा आपके कहने पर आपके लिए दिया है, इस बात को आप जानते हैं। ये दिया कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं मेरे आदमपुर वासियों को चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेके आना देना चाहता था, इसलिए यही सोच के मैंने इस्तीफा आपके सामने दिया। मैं आके आपको बताई है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। विपक्ष में होते हुए भी जब जब मैं इनके पास कोई फरियाद लेके गया, इन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। ये क्वालिटी या तो मैंने चौधरी भजन लाल जी में देखी थी या माननीय मनोहर लाल जी में ये क्वालिटी मैंने देखी है। आपको दे सकता हूं, लेकिन एक, मैं आज कुछ ज्वाइनिंग से कुछ महीने पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी के अंदर की बात करूंगा, बाकी तो हर गांव के काम जो मैंने कहे वो इन्होंने किए, सिर्फ एक मंडी की मिसाल में देना चाहता हूं। मैं इनके पास गया और मैंने इनको कहा कि हमारे यहाँ सीवर की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बरसाती पानी निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कितने का एस्टिमेट बन के आता है? तो मैंने कहा लगभग 70 करोड़ का बन के आता है। तो 1 मिनट तो इन्होंने सोचा, फिर कहा ठीक है मैं आपका कर मंजूर करता हूं। मैंने इनको कहा आदमपुर हल्का है, काम कर दियो, वोट मानने देंगे। वोट बीजेपी ने कौन दे, वोट मानने देंगे, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के दे। इतना बड़ा है, हरियाणा वासियों के लिए कितना प्रेम, कितनी भावना इनके मन में है। इन्होंने कहा कि भाई चाहे वोट कुलदीप आपको दें, लेकिन है तो मेरे हरियाणवी ना, मेरे परिवार के लोग। नहीं कर सकता है जिस व्यक्ति का दिल बड़ा हो, जिस व्यक्ति के दिल में
आपके लिए प्यार हो, आपके लिए स्नेह हो हरियाणा वासियों के लिए, वही व्यक्ति ये बात सोच सकता है। मैं इनको बधाई देता हूं। तो मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी की सड़कें बड़ी टूटी पड़ी हैं, आपका महकमा है, आपका हमारा राजनीतिक चाहे अलग पार्टी में चुनाव लड़े दूसरे के सामने, लेकिन हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं उस पारिवारिक रिश्ते के नाते कम मांगा, लेकिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने 29 करोड़ 32 लाख का बजट हमारी मंजूर किया सड़कें गलियों का आदमपुर मंडी के अंदर। और ऐसा माहौल यहाँ पे जो लोग काम करने में विश्वास करते हैं, जो भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए इस पार्टी में जाना मैं समझता हूं मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया फैसला। साल पहले कहने लगे थे 15 दिन में सरकार की नींव हिला दूंगा, फिर कहने लगे 6 महीने में सरकार की नींव हिला दूंगा, फिर कहने लगे साल में तो सरकार गिर देंगे। किसान आंदोलन में कहने लगे सरकार गिर गई। आज हमने 3 साल 28 तारीख को पूरे करे और इन 3 सालों में एक ही सोच के साथ आगे बढ़ने का काम किया है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाया जाए, प्रदेश के अंदर उन्नति, प्रदेश के अंदर निवेश कैसे आए और प्रदेश को और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए। आज आप उठाकर देखो, आदमपुर शहर में 3 रेलवे फाटक थे, आज तीनों के ऊपर केंद्र से हमने इन सालों में मंजूरियां करवाई। भादरावाड़ा चालू हो गया, अंडरपास जैसे ही दोनों फ्लाईओवर कंप्लीट होंगे उसको हम शुरू कर देंगे, 6 महीने में उसको भी कंप्लीट कराने का काम। यह प्रगति है। निवेश बहुत होता है, मगर इस सोच के साथ कि निवेश से हरियाणा की जनता की प्रगति हो, इस सोच के साथ आपकी सरकार ने काम किया। साथियों, आज मंडी में बैठे मैं भी सीएम साहब को कह रहा था, प्रोक्योरमेंट पीक पर है। आज चाहे दाल की हो, चाहे वो नरमे की हो, चाहे वो जीरी की हो, किसान 2-2, 3-3 दिन मंडी में सोया करता था जब जाकर फसल उगती थी। मेरे को वो दिन भी याद है, आज से 5-6 साल पहले इसी किनारे में मंडी के कई आड़तियों ने धरना चलाया। बतौर सांसद हम भी आके बैठे, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा कि उठान नहीं हो रहा, भाव नहीं मिल रहा। आज सरकार ने 1 नहीं 13 चीजों पर एमएसपी देने का काम किया और मैं का नहीं पड़ा, सरकार ने तुरंत खरीद कर भंडारणों में उसको भिजवाने का, मिलों में उसको भिजवाने का काम किया। एक चीज और देखो, मैं कल बाल समझ में कह रहा था, एक किसान बाजरा लेके आया, 2 गोयल साहब थे, 1,09,000 गोयल साहब के खाते में हरियाणा कर उसके पैसे की पूरी भरपाई करने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज आपको जरूर बोलूं, जिस सोच के साथ हमने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उस सोच के अंदर हिस्सेदारी और मजबूती देना चाहते हो तो आज आप सब मन बनाकर गठबंधन के हमारे इस उम्मीदवार को, युवा साथी को 3 तारीख को भारी बहुमत से जिताने का काम करो। गांव दर जाकर नींव हिलाने की बात कर रहे हैं। इनका एक नेता तो देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक कहता है भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, पहले पार्टी जोड़ो यात्रा निकालने का काम करो, पर पूछने का काम करो सुरजेवाला जी कहाँ है, शैलजा जी कहाँ है, किरण जी कहाँ है। और तो और जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते, आज वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई है। साथियों, इस कांग्रेस को पूरा तोड़ दो, लोहा गर्म है, तोड़ा मार दो। साथी, अपना एक एक कीमती वोट भव्य के पक्ष में डालकर गठबंधन के उम्मीदवार को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो। प्रगति के अंदर हर हलके को बराबरी हिस्सेदारी देने का निर्णय हमने लिया।
और आज उसका नतीजा है, मैं सड़कों की बात कर लूं तो आदमपुर के अंदर लगभग 100-125 करोड़ की सड़कें हम बना चुके हैं और 70-75 करोड़ की सैंक्शन है और 2-4 कोई रहेगी उसको भी तुरंत लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से सीएम साहब आपको आगे बता देंगे, चाहे वो अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात, लेने के अंदर बालसमंद के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात हो, कई ऐसी चीजें जो प्रदेश सरकार ने आदमपुर चाहे विपक्ष में रहा तो भी बनाने का काम किया और अब तो सत्ता में हिस्सेदारी डालोगे तो दुगनी गति से आगे बढ़ाकर और आगे ले जाने। दोबारा इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार मौका है, इस थकी मरी कांग्रेस को पूरा तोड़ दो और एक एक अपना वोट देकर हमारे इस युवा साथी को विधानसभा में भिजवाकर अपनी हिस्सेदारी बनाने का काम करो।